इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। बशकी की मौजूदा सूरत हाल पर इस्लामी जमीयत तलबा सरापा एहतजाज हैं। तलबा तंजीम की जानिब से इस्लामाबाद में किर्गिस्तान सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने सफारत खाने में एहतजाजी मरासला जमा करवा के धरना ख़त्म कर दिया। मुजाहरीन ने तंबीह की कि अगर मुतालबात पर अमल दरामद न किया गया तो दोबारा धरना दिया जाएगा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी तलबो तालिबात पर तशद्दुद के वाक़यात पर इस्लामी जमीयत तलबा इस्लामाबाद में किर्गिस्तान के सफारत खाने के बाहर जमा हुए। मुजाहिरीन ने कुछ देर के लिए धरना भी दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तलबा से वालिदैन का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। हुकूमत मजम्मत और बयान देने के बजाय अमली तौर पर इक़दाम उठाए। मेरा भाई उधर रावल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान बिश्केक में है और वो इस टाइम अकेला है। उस तक कोई भी अभी गवर्नमेंट की कोई भी रसाई मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से वो आइसोलेट हुआ है। मुजाहिरीन की जानिब से किर्गिस्तान सफारत खाने के बाहर मौजूद पुलिस को एहतजाजी मरासला जमा करवाया गया। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि अगर मुतालबात को तस्लीम न किया गया तो हम दोबारा फैमिलीज के हमरा धरना देंगे। किर्गिज सफारत खाने के दोनों अतराफ के रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ शिराज अहमद शराजी, एक न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान में आज ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। हल्के में कुल पोलिंग स्टेशन 275 हैं, जिनमें से 69 को हसास करार दे दिया गया है और पुलिस के 8000 अफसरान और एहलकार इलेक्शन में सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन में NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी ने कामयाबी हासिल की थी। ताहम उनके चेयरमैन सेनेट बनने के बाद इस हल्का में एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज रहा है। इस बार चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली कासिम गिलानी पीपल्स पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक समेत 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जमात इस्लामी के आतिफ इमरान, तहरीक लब्बैक के अजहर जहूर संदेला हल्का के नुमाया उम्मीदवार हैं। इस हल्के में अली कासिम गिलानी और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तैमूर मलिक में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अली कासिम गिलानी को ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत हासिल तो है, ताहम कुछ लीगी रहनुमाओं ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक की एलानिया हिमायत भी कर रखी है। NA 148 के 4,44,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो आज अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन की मुनासबत से हल्का में 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 69 को हसास करार दिया गया है और पंजाब पुलिस के 8000 अफसरान और एहलकार इलेक्शन में सिक्योरिटी ड्यूटी सरंजाम देंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में अवाम से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को वोट देने की अपील की है। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुल्तान के अवाम से बात करना चाह रहा हूँ। कल 19 मई को बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। अली कासिम गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है। मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि आए, बाहर निकले, बड़ी तादाद में तीर पर मोड़ लगाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाए, ताकि अली कासिम गिलानी साहब नेशनल असेंबली में आके मेरे साथ मिल के काम कर सके, मुल्तान का आवाज़ बन सके और हम सबसे भरकर आपके मसाइल का हल निकाल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि नेशनल असेंबली में हम एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। जहाँ हुकूमत का अच्छा पॉलिसी होगा वहाँ हम उसका तारीफ करेंगे और जहाँ बेहतरी का गुंजाइश होगा वहाँ हम अपना मौक़िफ़ उठाएंगे। यही तरीका है कि सियासत किया जाए और अवाम के मसाइल को तरजीह दिया जाए, जबकि हमारे मुखालफीन सिर्फ नफ़रत और तकसीम और मुनाफिकत का सियासत करते हैं। और उम्मीद है कि मुल्तान के अवाम एक बार फिर 19 मई को इन नफ़रत और तकसीम के सियासतदानों को शिकस्त दिलवाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी सियासत को जितवाएंगे, तीर को जितवाएंगे, अली कासिम गिलानी को जितवाएंगे। साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास महफूज है। उन्होंने कहा, बानी PTI को लाना है। 3 अफराद 25 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को घर भेज देते हैं।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نون لیگ کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، بولے بانی پی ٹی آئی نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہماری حکومت نہ گرائی جاتی تو آج پاکستان ایشیا میں سب سے آگے ہوتا۔ 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالا، کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو، جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے، 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے۔ یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے، اور اس سے آپ باہر نکلیں، اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے، ہم تیار ہیں، اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالا کی سڑک بنا دیں۔ وہ میں نے 15 دن میں بنی گالا کی سڑک بنا دی۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا لگا کہ کیا ہوا۔ لنڈن چلے گئے محترم عمران خان صاحب، لنڈن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے، لنڈن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے، لنڈن میں جن ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے جال بنا سازش کا، اور اس کے بعد پھر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں۔ میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے، تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں، تو ان کو بنانے دے۔ ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا۔ آپ کو کیا اختیار ہے بھائی؟ کیا مجھے پارٹی کی صدارت سے آپ ہٹا رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اپنا وہ بھی نہیں، نیب کا جو جج ہے اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اس جعلی کیس کا فیصلہ کرے، اور جسٹس اعجاز الحسن کو اس کا مانیٹرنگ جج بنا دیا۔ تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھی بتائیں یہ پھر جج صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا؟ جناب چیف جسٹس بننے والے جج نے پیش وقت سے پہلے استعفیٰ دے کے وہ بھاگ گئے، کیوں بھاگے؟ پھر پوچھا تو جائے۔ جج جو تھے جو فارغ کیے گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ کے، مظاہر نقوی صاحب، بھائی آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی تھی، آپ نے ابھی تک کوئی قوم کے سامنے لائے نہ، کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ، پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا، اور آپ کو بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے، آپ بھی نیب بھگتے ہیں۔ ہم صرف وہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرتے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جن کاموں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، کیا ان سب چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، انصاف کے پرخچے اڑائے گئے، نواز شریف کے خلاف سازشوں سے ملک کی جڑیں ہلائی گئیں، سیاسی جماعتیں مل کر اس وقت ملک کی بہتری کے لیے نواز شریف کے ساتھ مل کر چلیں۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو صریحاً ظلم، زیادتی اور انصاف کے پرخشے جو اڑائے گئے، برتاؤ جو آپ کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جناب قائد، وہ 1999 میں ہوا تھا جب ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھوں میں ڈالی گئیں اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مجھ جیسا چھوٹا بھائی اس دلخراش منظر کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں زندگی بھر کیا قیامت تک یہ دلخراش منظر نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں کراچی لے جایا گیا، لانڈی جیل میں بند کیا گیا، اور وہاں پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ نون کے مرکزی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں شہباز شریف کو پارٹی کا قائم مقام صدر بنا دیا گیا ہے۔ شہباز شریف 28 مئی تک پارٹی کے قائم مقام صدر رہیں گے، جس کے بعد نواز شریف کو پارٹی کا صدر منتخب کیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے مرکزی قائدین سمیت وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے شرکت کی۔ اجلاس میں قائم مقام پارٹی صدر کے لیے 2 ناموں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے شہباز شریف کا نام بطور قائم مقام صدر تجویز کیا، جس کے بعد ورکنگ کمیٹی کے ارکان نے ان کے نام کی منظوری دے دی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 मई तक पार्टी के कायम मकाम सदर रहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इजलास में सिर्फ कायम मकाम सदर के लिए गौर खोज हुआ। 28 मई को नवाज शरीफ पार्टी सदर मुंतखब हो जाएंगे। पार्टी की सदारत के इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन अली जाहिद के साथ राना वहीद, एक न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को वाजिबात की अदायगी के लिए 15 दिन की मोहलत का बयान। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं केपी हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। लीगी रहनुमा अमीर मुकाम बोले अली अमीन गंडापुर बदमनी और इंतशार चाहते हैं। मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर मैं जुल्म करने वालों पर FIR भी कर सकता हूँ, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूँ और मैं ये आपको दिखाऊंगा। वजीर आला केपी की विफाक पर फिर चढ़ाई का बयान। लीगी रहनुमाओं की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ गया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं, केपी हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। वैसे ही 30 बार था है हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। सीनियर लीगी रहनुमा अमीर मकाम बोले वजीर आला अली अमीन गंडापुर सूबे में बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। उनके अज़ाइम पहले भी नाकाम बनाए, अभी भी नाकाम बनाएंगे। PTI ने अपने वर्कर्स को तरगीब दे रखी है कि झूठ बोलो और इल्जाम लगाओ। जैसे कुछ हासिल नहीं हो रहे हैं मगर वो अपने लीडर के एजेंडे पर लगा हुआ है, उसकी पाकिस्तान के साथ और उसके साथ कोई काम ही नहीं कि मुल्क से आगे चले। वो कहता है कि जिस तरह बदअमनी हो और इंतशार हो इसमें उनका फायदा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन को आवाम ने अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया है। फैसल करीम कुंडी भी वफाक से बकायाजात के लिए गंडापुर की मदद करें। आपको बताएं कि शेर अफजल मरवत ने इसहाक डार के बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती चैलेंज कर दी। शेर अफजल मरवत ने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि इसहाक डार पहले ही बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर रहे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे से आईन पाकिस्तान नावाकिफ़ है। इसहाक डार के बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती के नोटिफिकेशन का लदम करा दिया जाए। दरख्वास्त गुजार को अहम मामलात अदालत के सामने रखने पर मुआवजा दिया जाए। आगे बढ़ें और बात करें सेनेटर फैसल वावडा और रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि बादिउल नज़र में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को अपने किए की वजाहत का मौका देते हुए शो कॉज जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने TV चैनल्स को भी मुतनब्बा कर दिया कि तौहीन आमेज़ मवाद चलाया या दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। TV चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। बानी PTI और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। बानी PTI पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। तोशाखाना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट 10 कीमती तहाइफ से मुतालिक है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के जेवरात केस का हिस्सा हैं। तहाइफ कानून के मुताबिक मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। तहाइफ को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइवेट तखमीना साज की मिली भुगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भुगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। सिर्फ 30,000 रुपए तक की मालियत के तोहफे मुफ्त अपने पास रखे जा सकते हैं। तोशाखाना नैब इंक्वायरी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें 24 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। 15 मई को अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख होने के बाद समाअत नहीं हो सकी थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کا دو طرفہ تعلقات میں بڑھتے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ نواز شریف نے پاکستان میں سماجی شعبے کی ترقی اور دونوں ممالک کے تعلقات کے مزید مضبوطی کے لیے برطانوی ہائی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا۔ بات کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے کا معاملہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 8 سیکیورٹی اہلکار معطل کر دیے۔ ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق غیر متعلقہ افراد بغیر چیکنگ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے اسپیکر سے شکایت کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی معاشی ٹیم اور IMF مشن کی تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ معاشی ٹیم اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات 20 مئی سے شروع ہوں گے۔ IMF سے نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات۔ پاکستان اور IMF کے مابین پالیسی سطح کے مذاکرات کے دوران نئے قرض پروگرام کے حجم پر بھی بات فائنل ہوگی۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں IMF کے ساتھ آئندہ کے لیے شرائط اور اہداف فائنل کیے جائیں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات میں FBR ریونیو نان ٹیکس آمدنی کے آئندہ مالی سال کے اہداف طے کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پالیسی سطح کے مذاکرات کے اختتام پر نئے قرض پروگرام کے لیے معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔